हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथमेटिक्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ना न भूलिए। उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं पर डे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डालते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस का कोई भी टॉपिक उठाकर डालते हैं। अगर फ्रेंड्स अभी तक आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे आने वाले प्रत्येक टॉपिक और प्रत्येक वीडियो आपके तक पहुंच जाए। बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको याद रखना है कि एनिलिडा ग्रुप में कौन आता है तो जोक और केचुआ। जोक और केचुआ। एनिलिडा में कौन कौन आता है? जोक और केचुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उससे आप जुड़ जाइएगा। और नहीं तो टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा लॉजिकल मैथमेटिक्स और वहाँ से जुड़कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो पूछेगा कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आता है तो जोक और केचुआ। अगला है कि आर्थ्रोपोडा संघ में कौन कौन जंतु आता है। एनिलिडा में जान गए कि जोक और केचुआ, बस दो ही है, जोक और केचुआ। एनिलिडा में जोक और केचुआ। अगला है आर्थ्रोपोडा। ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। पूछता है क्वेश्चन कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है तो आर्थ्रोपोडा। इसमें कौन कौन आता है तो तेलचट्टा, खटमल, मच्छर, मक्खी। तेलचट्टा, खटमल, मच्छर, मक्खी, ये सब छोटा छोटा जीव बहुत आते हैं। अगला है मोलस्का। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आता है घोंगा और सीपी। मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है घोंगा और सीपी। जैसे हम लोग घोंगा खाते हैं ना, और सीपी दूसरा चीज़ है। और ऑक्टोपस, एगो है ऑक्टोपस। एगो क्या है? ऑक्टोपस। तो मोलस्का में कौन कौन आता है? घोंगा, सीपी और ऑक्टोपस। घोंगा, सीपी और ऑक्टोपस। अगला है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन आता है? इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन जंतु आता है तो तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। फ्रेंड्स, तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। तारा मछली है लेकिन मछली नहीं है। तारा इसका नाम है मछली, लेकिन ये मछली रियल में मछली नहीं है। तो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आ जाएगा तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। तो एनिलिडा संघ के अंतर्गत कौन कौन आया तो जोक और केचुआ। आर्थ्रोपोडा संघ के कौन कौन आया तो तेलचट्टा और खटमल, मच्छर, मक्खी। और ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। अगला है मोलस्का संघ के अंतर्गत कौन कौन आता है तो घोंगा, सीपी, ऑक्टोपस, ये सब हो गया। अगला इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन आता है तो तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। अगला है कि मछली कौन है और कौन नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन मछली है, या कहेगा कि इनमें से कौन मछली नहीं है। तो उसके लिए याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ये है कि कौन मछली नहीं है तो कैटल फिश मछली नहीं है। फिश लगा है लेकिन मछली नहीं है। कैटल फिश, डॉग फिश, लंग्स फिश, स्टार फिश, डेविल फिश, ये सब फिश है पर मछली रियल में मछली नहीं है। कैटल फिश, डॉग फिश, लंग्स फिश, स्टार फिश, डेविल फिश, ये सब मछली नहीं है। अगला है कौन मछली है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन मछली है। कौन मछली है तो मछली है सिल्वर फिश, शार्क मछली है, आप जान भी करते हैं। घोड़ा, ये मछली का नाम है घोड़ा। घोड़ा, ये समुद्री घोड़ा उसी को शायद बोलते हैं। समुद्री घोड़ा दूसरा है। तो ये घोड़ा या समुद्री घोड़ा ये मछली है। गेमबोगी, ये भी मछली है। कतला, रोहू, झींगा, ये सब तो आप लोग जानबे करते होंगे। पाषाण मछली, ये सबसे जहरीली मछली है पाषाण मछली। सबसे जहरीली मछली पूछेगा तो पाषाण मछली, या उड़ सकने वाली भी मछली है। नोट, डॉल्फिन और व्हेल मछली वर्ग में नहीं आता है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि डॉल्फिन और व्हेल मछली है तो मछली नहीं है। डॉल्फिन और व्हेल मछली नहीं है। डॉल्फिन और व्हेल मछली नहीं है। तो ये नोट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि डॉल्फिन और व्हेल मछली नहीं है। अगला है धमनी द्वारा कौन सी रक्त पंप करता है तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त। याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि धन किसी के पास होना शुद्ध बात है कि अशुद्ध बात है। आप सोच के देखिए। तो ये शुद्ध बात है। शुद्ध बात है तो शुद्ध रक्त होगा। धन रखना शुद्ध बात है कि अशुद्ध बात है? शुद्ध बात है। रखना शुद्ध बात है, लेकिन धन होना शुद्ध बात है। धन होना चाहिए तभी आपको कोई इज्जत करेगा, नहीं तो कोई नहीं इज्जत करेगा। तो धमनी कौन सी रक्त पंप करती है तो शुद्ध रक्त।
और सीरा कौन सी रक्त? तो अशुद्ध रक्त। अगर एगो आप शुद्ध याद है तो अशुद्ध अपने निकाल लीजिएगा, सीरा द्वारा अशुद्ध रक्त। और अगला है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बस बी एंड सी, भैंस गई पानी में। एक ही बात याद रखना है, बी एंड सी, यानी भैंस गई पानी में। बच्चा सो सभी वसा में घुलनशील है। मतलब बी और सी को छोड़कर जितना विटामिन्स है सब के सब वसा में घुलनशील है, वसा में। अगला है सोडियम का कार्य क्या है? अगला है सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम का कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करता है, यह रक्त दाब नियंत्रित करता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है, तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। रक्त दाब को नियंत्रित करेगा और जल के संतुलन, सोडियम का कार्य है कि रक्त दाब को नियंत्रित करेगा और जल का संतुलन बनाए रखता है। और अगला है पोटेशियम। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो पोटेशियम का कार्य है यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करता है। तभी तो बोला जाता है कि लहसुन खाइए ज़्यादा, लहसुन हृदय हार्ट अटैक वाले सबको बोला जाता है लहसुन खाने के लिए। हृदय की धड़कन को ये नियंत्रित करके रखता है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत मेहनत से बनाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही कहाँ से खोज कर लिखना पड़ता है, लिखने के बाद ये वीडियो बनाते हैं और आप लोग के लिए लाते हैं। तो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इससे आपको कुछ सीखने का ही मिलेगा वीडियो देखने से। ऐसा नहीं है, हमको कुछ अनुभव है, वही जो हमको लगता है कि ये क्वेश्चन बार बार आता है वही सब टॉपिक लेकर आते हैं, वही सब क्वेश्चन खोज कर लेके आते हैं। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स ये टॉपिक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान है, प्रोटॉन पर कितना आवेश है, प्रोटॉन पर कितना द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश है, न्यूट्रॉन पर कितना द्रव्यमान है, ये सब पूछ लेता है। तो न्यूट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछेगा तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। बस आपको -19 कूलम्ब याद रखना है। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब आवेश, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। जितना न्यूट्रॉन पर आवेश है उतने प्रोटॉन पर आवेश है। तो आवेश तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश आपको याद हो गया होगा, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब। अब इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना है? तो 9.1 × 10⁻31, 9.1 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg। द्रव्यमान और आवेश ध्यान रखिएगा। अगला है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन पर द्रव्यमान क्या होता है? आवेश तो हो गया, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना प्रोटॉन पर आवेश हो जाएगा। कि प्रोटॉन पर आवेश हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। अब प्रोटॉन पर द्रव्यमान क्या होगा? तो जितना प्रोटॉन पर द्रव्यमान होता है उतना न्यूट्रॉन पर भी द्रव्यमान होता है। तो सिर्फ 0.3 ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान। देख लीजिए प्रोटॉन पर द्रव्यमान है 1.672 × 10⁻27, 1.672 × 10⁻27। और न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान है 1.675, अंतिम में क्या है 5 × 10⁻⁻27 kg, 1.675 × 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही है, इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। अगला है इसी में पूछ लेता है एकदम सिंपल क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, प्रोटॉन का खोज कौन किया, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज कौन किया? गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन का चैडविक। अगर आपको ये याद ना है तो एक ट्रिक याद रख लीजिए। ट्रिक होता है ईट पर नाच। तो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ट से हो जाता है थॉमसम, टम बोलेंगे थम आ जाएगा, थॉमसम आ जाएगा। प से होता है प्रोटॉन और र से होता है रदरफोर्ड। तो ज़्यादातर ऑप्शन में रदरफोर्ड से ही रहता है और यहाँ गोल्डस्टीन दिया है। अगर गोल्डस्टीन रहेगा रदरफोर्ड दोनों रहेगा तो रदरफोर्ड सेंट्रल हो जाएगा। अगर दोनों में से एक हो रहा है तो जोन रहेगा, जोन मार देंगे। अगला है न्यूट्रॉन का चैडविक, च से चैडविक, नॉट से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में जवाब दीजिए कि ऐसा आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।